बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्तराम लोढ़ी, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के द्वारा की गई आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने बहुजन समाज के लोगों से दो महत्वपूर्ण मांग की और कार्यकर्ताओं से भी दो मांगे की। उन्होंने जो कार्यकर्ता है बहुजन समाज के लोग हैं उनसे दो मांगे की। आप लोगों को ना समझ में आए तो मैं इसलिए उसको अलग से आप लोगों को बता रहा हूं ताकि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी की बात उनके कार्यकर्ताओं से, उनके नेताओं तक आसानी से पहुंच सके। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने पहली मांग तो ये की कि आपके आसपास अभी प्रवासी मजदूर अपने गांव लौट रहे हैं, सरकारें उनकी उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से मदद नहीं कर पा रही है। उनको अलग थलग रखा जा रहा है, अलग स्कूलों में रखा जा रहा है, अलग जगहों पर रखा जा रहा है, उनकी कोई भी मदद नहीं कर रहा है। तो ऐसे हालातों में बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज पार्टी के जितने भी नेता हैं, वो तमाम लोग उनकी मदद करें। यानी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने यह मांग की अपने कार्यकर्ताओं से कि जितनी कुछ भी है बहुजन समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, वो लोग जो क्वारंटाइन हाउस में रह रहे मजदूर लोग, उन लोगों की मदद करें ताकि उन लोगों को भी पता चले कि उनके साथ आज भी कोई ना कोई खड़ा है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि आज जो ये मजदूर लोग घर लौट रहे हैं, इनको अलग थलग रखा जा रहा है, इनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, सरकार भी कई जगहों पर इनके प्रति ध्यान नहीं दे पा रही है, कई जगह लापरवाही की खबरें आ रही है। तो ऐसी जगहों पर आप लोगों को अपने हिसाब से ध्यान रखना है। वैसे आपको बता दूं, इस तरीके की खबरें आई हैं नैनीताल से, जहां पर एक दलित समाज की महिला खाना बनाती थी, उसके हाथ से इन लोगों ने खाना नहीं खाया जो क्वारंटाइन में रहते थे। इसके अलावा बिहार से खबर आई जहां पर क्वारंटाइन हाउस में जो लोग रह रहे हैं उनको उचित खाना नहीं मिल पा रहा है, नाश्ता नहीं दिया जा रहा है। तो यानी कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का कहना है कि जिन जगहों पर हालात सही नहीं है, सरकार जहां मदद नहीं कर पा रही है, उन जगहों पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जाकर उन लोगों की मदद करें और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ जो मदद करते हैं उन लोगों की ही मदद करती है। उन्होंने कहा कि मजलूम और गरीब लोग ही गरीबों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि यह बात उन्होंने कल भी अपने ट्वीट के अंदर भी कही थी। दूसरी बात, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की कि आज कांग्रेस पार्टी और मीडिया के द्वारा इस बात को हवा दी जा रही है कि आगे आने वाले दिनों में मायावती जी कांग्रेस या बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, खास तौर से बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी गठबंधन करके। यहां पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने आज ऐलान कर दिया कि उनका किसी भी राजनीतिक दल के साथ किसी भी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं होगा। आगे आने वाले जितने भी चुनाव होंगे, उन चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर, अपने हिसाब से अकेले चुनाव लड़ेगी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस तौर पार्टी से किसी भी हाल के अंदर सपने में भी गठबंधन नहीं करेगी। तो यह बात उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की। पहली बात कि बहुजन समाज के जितने भी लोग प्रवासी मजदूर घर लौट रहे हैं, उन लोगों की आप लोगों को मदद करना है। दूसरी बात कि मीडिया और कांग्रेस के लोगों के द्वारा जो हवा दी जा रही है कि बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाएगा, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने पहले भी बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ा था, हमने चुनाव होने के बाद सरकार बनाने के लिए उनके साथ गठबंधन किया था।